गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है 18 अक्टूबर और साइक्लोन आया हुआ है। कल शाम से ही पूरा बारिश हो रहा है, रात भर बारिश हुआ है। करंट आ रही है, जा रही है करंट। पूरा बादल काला काला छाया हुआ है, देखो। और सर्दी भी हो गया थोड़ा थोड़ा। जंबो भी आया हुआ है मेरे साथ। जंबो जंबो, क्या हुआ? ये पूछ में क्या हुआ? देखें क्या हुआ, क्या हुआ इधर, क्या हुआ? देखें, देखा देखा, पूछ में तो चोट लगा है। बोलता भी नहीं है कुछ, बोलेगा कैसे? बैठ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ, बैठ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, जंबो को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। इसको, इसका हालत हो गया, उम्र होने चला अब, कम से कम 6-7 साल का हो गया। 6-7 साल। छोटा सा था तो लाया था इसको। हाँ, लैब्राडोर की उम्र कितनी होती है मालूम है आपको? ये साइक्लोन पूरा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से उड़ीसा होते हुए फिर वेस्ट बंगाल देन बिहार, ये सब जगह बारिश हो रही है। पूरे काले काले बादल छाए हुए, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो भी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी ये साइक्लोन का असर है। साइक्लोन में होता क्या है, हवाएं बहुत तेज़ी से चलती है, बादल काले काले हो जाते, बारिश होते हैं, है ना। समुद्र के किनारे जो जगह होते हैं उस पर ज़्यादातर होती है। तो ये 1-2 महीने पहले एक और साइक्लोन आया था, तो ये अभी दूसरा है। अक्टूबर के लास्ट तक है ये, मतलब कल से स्टार्ट हुई है, एक दिन और रहेगी। साइक्लोन एक जगह रहती नहीं है, वो मूव करती रहती है, वो ट्रैवल करती है ना। जिस जगह से होके गुजरता है उस जगह पे पूरा बारिश, पूरे काले बादल पूरा। और इस साइक्लोन की वजह से करंट भी अप डाउन हो रहा है, करंट आ रहा है जा रहा है, करंट आ रहा है जा रहा है। और बारिश होता है तो फिर बाहर जा नहीं सकते आप, घर पे बैठ के ही जो करना है करना है। कल एक छोटी सी बात हो गई। एक बगल में एक आंटी जी रहती है, तो उनसे वो आई थी घर, बगल में आंटी जी एक रहती है, तो उनकी बेटी थी एक छोटी सी, उनकी शादी हुई है कुछ टाइम पहले ही। कल शाम को बगल में एक आंटी जी रहती है इधर, हाँ, तो आई थी ऐसे ही कल घर पे शाम को। तो ऐसे ही माँ से बात करते करते पता नहीं आंखों में आंसू आ गए उसके। एक बेटी थी उनकी, छोटी बेटी, 2 बेटी थी। दूसरी बेटी की शादी हुई, कुछ टाइम हुआ शादी होके। हाँ, तो अभी माँ से मतलब अलग ही हो गई है, एकदम से अकेला हो गई है। उसकी माँ ये करते रहती है कि कैसी थी और किस तरह से बदलाव आ गया शादी के बाद, वही सारी बातें बता रहे थे। तो अजीब लगा। उनका अफेयर था कॉलेज के टाइम से, लाइक 10 सालों से ऊपर से। अभी जाके शादी हुआ, 1 साल हुआ लगा। शादी होने के बाद कहता है कि वो आती ही नहीं है मतलब अपने घर, जबकि वो घर से नज़दीक ही रहती है, 40-50 किलोमीटर के आसपास में। अपने माँ से मिलने नहीं आ रही है, माँ अकेले रहती है, माँ पापा अकेले रहते हैं। तो मुझे अजीब सा लगता है कि ऐसे ऐसे होते कैसे हैं लोग, शादी के बाद बदल जाते हैं। शादी से पहले माँ पापा करते हैं, और शादी के बाद बदल कैसे जाते हैं। इसीलिए शायद मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं बदल रहा था। अच्छा खासा है यार। हाँ, नौकरी है, हस्बैंड का भी नौकरी है, उसका भी नौकरी है। हाँ, सब कुछ होने के बाद भी इंसान ऐसा बदल जाता है तो अजीब लगता है थोड़ा। जिसको आप बचपन से जानते आ रही, ये तो कितना अच्छा था,
ये कितना अच्छा इंसान था। हाँ, ये शादी के बाद कैसे बदल सकता है कोई इस तरह से। तो जब सुनने को मिलता है ये सब चीज़ें तो बहुत बुरी लगती है कि यार कैसे हो जाता है ये। भले ही पैसे कम कमाओ यार, लेकिन घर परिवार में ना प्यार होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप खुश रहेंगे, हर चीज़ों में खुश रहेंगे। भले ही पैसे कम कमाओ, बचपन से पालता है, बचपन से बड़ा करता है, हर ख्वाहिश पूरा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है। उसके बाद शादी होने के बाद अचानक से बदल जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। वो बताते बताते रोने लगी थी। तो मुझे भी जब ये पता चला तो बड़ा शौक लगा कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई, कि माँ से मिलने नहीं आते हैं इतनी नज़दीक होने के बाद भी। कोई अगर फंक्शन होता है तो माँ को नहीं बुलाते हैं। अगर माँ गई है उसके घर तो रुकने के लिए नहीं बोलते हैं, लौट के आ जाते हैं, तुरंत जाते हैं और आ जाते हैं। हाँ, तो ये सडन चेंज आ जाता है। मतलब बताओ, दामाद अगर उसके ससुराल आता है तो वो क्या कह रहे थे, एक झोला नहीं उठा के चलता है, एक बैग उठा के घर तक, गाड़ी से घर तक लेके नहीं आता है। हाँ? उस दामाद को ये एरिया, ये लोकेलिटी उसका अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ना खुद आता है ना ही अपनी बीवी को भेजता है। और बीवी भी कैसी कि बदल जाती है। इतना प्यार मिल गया उसको हस्बैंड से कि बदल गई, माँ को भूल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तकलीफ़ होता है, दर्द होता है यार, माँ को तकलीफ़ होता है। अकेले रहती है, सोचती है ना यार, मैंने बचपन से जिसके लिए इतना किया, अचानक से ऐसे बदल जाए तो क्या हो। हाँ, हम ही किसी से अगर प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, अगर वो बदल जाए, वो हमसे बात ना करे, हमें ब्लॉक कर दे, होता है ना, तो तकलीफ़ होती है। तो फिर माँ बाप को किस तकलीफ़ होती होगी बताओ। माँ बाप को भी तो बहुत तकलीफ़ होती होगी ना। नहीं पसंद हमको ऐसे लोग, पहले पैसे कमा ले, सब कुछ कर ले, ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। बाद में तो वो भी माँ बाप बनेंगे ना। हाँ, एंड कर्मा सबको दिखाता है उसका कर्म कि क्या तुमने किया है। और कोई किसी को क्या बदल सकता है। मतलब मेरा शादी हो जाएगा या फिर किसी की वाइफ उसके हस्बैंड को बदल देगी, या फिर उसका हस्बैंड उसका वाइफ का माइंडसेट बदल देगा, ऐसा थोड़ी होता है। इंसान के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना कि वो अपने माँ बाप को शादी के बाद किस तरीके से ट्रीट करेगा। उस पर खुद पे भी तो डिपेंड करता है, थोड़ी ना बांध के रख देगा कोई आज के टाइम में। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ भी इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, अच्छी बात है। बट फैमिली भी तो है, माँ भी तो है, बाप भी तो है। खैर, जितनी भी कहानियाँ हम लोग सुनते हैं सारी इसी दुनिया में होती है, दूसरा कोई दुनिया तो है नहीं ना। जितनी भी कहानी हम लोग सुनते हैं कि इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, सारा कहानी इसी दुनिया में ही होता है ना। दूसरा कोई दुनिया नहीं है। एक ही एपिसोड है लाइफ का भाई, सब कुछ भुगत के जाना पड़ेगा। कल बारिश में थोड़ा सा भीग गया था शाम को, और आज तो बिल्डर और वायरस पे चले जाएंगे। पैकिंग चालू है उनका, बिल्डर अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा है। आज रात को उनकी ट्रेन है, तो आज वो चले जाएंगे। पूजा ख़त्म, नवरात्रा ख़त्म, सब चले जाएंगे। खैर, ये बारिश भी कब हटेगी, कब बादल साफ होगा, देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। पहले हम लोग जैसे एक कोटेशन पढ़ लेते हैं, कभी कभी कोई कोट पढ़ लेते हैं, मोटिवेशनल कोट पढ़ लेते हैं, माँ बाप के बारे में पढ़ लेते हैं, या वीडियो देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लोग मतलब उनको इतना फील भी नहीं होता था। बट आज के टाइम में आप अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो बिलीव ही नहीं होता है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतना अच्छे जगह पे हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप
अपने के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये बिलीव नहीं होता है। तो वो बातें जब हुई, जब हो रही थी तो रोने लगी आंटी जी। ये अलग बात है कि आप दूर रहते, कहीं दूसरे स्टेट में रहते, कहीं जाने आने में 2 दिन लगता है, आउट ऑफ इंडिया रहते कहीं, तो अलग बात है। बट पास में होकर ऐसे करते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स। तो ठीक है, फिर बात करता हूँ थोड़ी देर में आपसे। आज बादल बादल किया हुआ है पूरा। देखो बादल दिखाता हूँ, बादल देखो, देखो पूरे बादल काली काली है, हवाएं चल रही है। अभी बारिश थोड़ी रुकी भी है। ये मम्मी का फार्मिंग, फूल। अब छत पे ये फूल सारे हैं तो क्या होता है ना, कोई भी आता है तोड़ता है चला जाता है। पूजा हो रहा होता है घर पे, आके तोड़ के चला जाता है। तो माँ को बड़ा अजीब लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ, पानी डालती हूँ, मिट्टी देती हूँ, और कोई आके और ये सब अभी गल गए। यहाँ भरा हुआ था, भर जाएगा फिर से माँ लगाएंगी। ये सब देखो, माँ कहती है कि मेरा और पापा का सब्जी तो यहीं से निकल जाएगा, तुम लोग मेरा टेंशन मत दिया करो। एलोवेरा भी बहुत सारे हैं। ये एलोवेरा बहुत काम की चीज़ है, हर चीज़ में एलोवेरा काम आ जाता है। कहीं कट गया, जल गया, फेस वॉश, फेस मसाज, है ना। भिंडी भी लगा रखी है। देखो यहाँ भी एलोवेरा है। ये क्या है, कांटेदार। देखो कितना सुंदर है, वाइट वाइट। ये पेड़ मैंने लाया था, ऐसे ही 100 प्लांट है, हवाओं से सब टूट गया। देखो इसका कीमती। यहाँ के फूल सब तोड़ लेते हैं, बगल वाले सब आते हैं, पूजा होता है घर पे तो सुबह सुबह आके तोड़ लेके चले जाते हैं। ये अनार का पेड़ है, अनार हो रहा है। देखो ये देखो अनार। ये लेमन लेकिन एक भी नहीं हुआ। मैं जब लाया था इस पेड़ को तो 2 लेमन लगे हुए थे इसमें, उसके बाद एक भी लेमन उसमें हुआ ही नहीं। वो 2 लेमन टूट गए, उसके बाद एक भी नहीं हुआ। ये भिंडी हो रही है, देखो छोटी छोटी भिंडी, है ना। ये छोटी छोटी भिंडी ये देखो, एक भिंडी यहाँ हुई है।